आपका। माँ मेरी तारीफ बाद में कर लेना, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। डैड जल्दी से केक कट कीजिए, मैं अपने कमरे से शैंपेन की बोतल लेकर आती हूँ, आज सब ड्रिंक करेंगे, वो भी साथ में। क्या? ड्रिंक? ड्रिंक का नाम सुनकर नीलिमा और सुरेश की बुआ हैरान रह जाती हैं, पर रीता को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने कमरे से कुछ शैंपेन्स की बोतल लाती हैं। अब जैसे ही विनोद केक कट करता है, रीता शैंपेन की बोतल खोलती है और उसे हवा में उड़ाकर सभी के सामने पीना शुरू करती है। साथ ही वो बुआ जी और घर में आए सभी लोगों को जबरदस्ती ड्रिंक करने को कहती है। बुआ दादी जी थोड़ी तो ड्रिंक कीजिए ना, एटलीस्ट तुम तो टेस्ट करो, ये सब कुछ नॉर्मल है अब। क्या आप लोग भी ना अब भी 90s के जमाने में जी रहे हैं? अब इतना भी क्या शर्माना? डैड आप बताओ ना, ये सब अभी के टाइम में नॉर्मल है? रीता, ये सब विदेश में नॉर्मल है, यहाँ नहीं। मैं भी विदेश में रहकर आ चुका हूँ, पर मैंने अपने संस्कार कभी नहीं खोए। मैं आप लोगों के इस सो कॉल संस्कार से परेशान हो चुकी हूँ। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो चली अपना लजानिया पास्ता पिज्जा खाने। रीता बिना किसी को खाना सर्व करे खुद ही छुरी कांटे से खाना शुरू कर देती है। ये सब देख बुआ जी नीलिमा से कहती हैं। तेरी बेटी तो कुछ ज्यादा ही खुले विचारों की है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ रुक पाऊंगी। शोभा बहू हम तेरे ही घर चलते हैं। हाँ बुआ जी क्यों नहीं, निशा और अंकिता को खाना बनाना आता है, जब तक मैं आपके सोने का इंतजाम करूंगी मेरी बेटियां खाना बना लेंगी। रीता का बर्ताव देखकर बुआ जी शोभा और सुरेश के साथ उनके घर जाती हैं। जहां शोभा बुआ जी के सोने का इंतजाम करती हैं, तो वहीं निशा और अंकिता जल्दी से खाना बनाती हैं और खुद कमरे में उन्हें देने के लिए जाती हैं। कुछ देर बाद रीता अपना खाना खत्म करके जब कमरे में जाती है, तो वो अपनी खिड़की से देखती है कि निशा बुआ दादी जी के पैर दबा रही है। जब इन लोगों को अपनी सोच ही नहीं बदलनी थी तो मुझे विदेश क्यों भेजा? पहले मुझे विदेश भेजा और अब पापा चाहते हैं कि मैं इस निशा की तरह गंवार बनकर रहूं। मुंह बनाकर रीता सोने के लिए जाती है। तभी उसके भाई का फोन आता है और वो सारी बात अपने भाई को बताती है। अरे दीदी फिक्र मत करो, जब मैं आऊंगा ना तो माँ पापा दोनों की सोच बदल जाएगी। देखते हैं, पापा तो बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं, जब खुद विदेश में रह चुके हैं फिर भी उनके सामने स्मोक कर लो या ड्रिंक कर लो तो बात का बतंगड़ बना देते हैं। अपने भाई से बात कर रीता फोन रख देती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द निशा का रिश्ता लग जाता है और शोभा अपनी नंद के घर उसे मिठाई देने आती है। यह तो बहुत अच्छी बात है, हमारी निशा का रिश्ता लग गया।